तो बच्चों, राष्ट्रीय आय के 3 धारणाएं हैं। पहला, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, GDP-MP और GDP-FC। GDP-MP का तात्पर्य है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अर्थात जिन वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम राष्ट्रीय आय में करते हैं उनके बाजार मूल्य के आधार पर हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं। तो बाजार मूल्य के आधार पर निकालने पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Q इंटू P, अर्थात Q का मतलब हुआ उत्पादन। ठीक है, एक देश की सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, यदि हम उसको उसकी कीमत अर्थात P से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा GDP-MP निकल कर आ जाएगा। इसी की दूसरी धारणा है GDP-FC, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि फैक्टर्स या किसी भी उत्पादन को करने के लिए उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। और इनको जो हम पारिश्रमिक देते हैं या इन साधनों को उत्पादन कार्य में लगाने पर जो लागत बेयर की जाती है उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने GDP-MP की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी उत्पादन को कीमत से मल्टीप्लाई करके, यानी कि GDP-MP में से यदि हम शुद्ध अप्रत्यक्ष करों यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को यदि माइनस कर दें, हटा दें, तो हमारा GDP-FC कैलकुलेट हो जाएगा। अब दूसरी धारणा की हम बात करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP, अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय आय को भी हम 2 रूप में अध्ययन करते हैं। पहला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और दूसरा है GNP-FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सबसे पहले हम बात करेंगे GNP-MP की। GNP-MP की गणना कैसे की जाती है? अभी हमने GDP-MP की गणना करना सीखा था। तो GDP-MP में यदि हम नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि इसे हम शॉर्ट में NFYA भी कहते हैं, इसे हम माइनस कर दें तो हमारा GNP-MP निकल कर आएगा। GNP-MP और GDP-MP में नेशनल और डोमेस्टिक इन 2 शब्दों का अंतर है। डोमेस्टिक का तात्पर्य है एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन होता है उसे हम डोमेस्टिक या GDP कहते हैं। घरेलू या डोमेस्टिक के अंतर्गत हम अपने देश में विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को भी शामिल कर लेते हैं, जबकि यह गलत है। अगर ऐसा होता है तो हमें हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी हुई दिखाई देती है। इसलिए हमें इस डोमेस्टिक को नेशनल के कॉन्सेप्ट में बदलना होगा। नेशनल के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि हमारे देश में जो विदेशी उत्पादन करते हैं उनकी वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं, और भारतीय नागरिक जो विदेशों में उत्पादन कर रहे हैं उनके द्वारा अर्जित आय को हम अपने देश की आय में जोड़ लेते हैं। इसे ही हम नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं, या X माइनस M भी कहते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। यानी कि हमारे यहाँ जो निर्यात होता है, हमारे देश से जो भी निर्यात होता है वो माल, उत्पादित माल बाहर चला जाता है, लेकिन उसके बदले हमें विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। और इसके विपरीत
जो हम आयात करते हैं उसमें हम विदेशों से उत्पादित माल को अपने देश में मंगाते हैं और उसके बदले विदेशी विनिमय हमारे देश से बाहर चला जाता है। तो इस स्थिति में जब हम GNP/MP की गणना करेंगे तो हम GDP में निर्यातों की वैल्यू को प्लस करेंगे और आयातों की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हमारा GNP/MP निकल कर आएगा। दूसरी धारणा है GNP/FC अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम GNP/FC को अगर हमें निकालना है तो हम GNP/MP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो हमने ये कैलकुलेट किया, इस वैल्यू में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को माइनस कर लेंगे, क्योंकि प्रायः यह देखने में आता है कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना मार्केट प्राइस या बाज़ार कीमतों पर करते हैं तो बाज़ार कीमतों में अप्रत्यक्ष कर जुड़े होते हैं। यदि इन करों की वैल्यू को भी जोड़ लिया जाए तो राष्ट्रीय आय काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी, जबकि वास्तव में उतना उत्पादन नहीं हुआ है। तो राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसमें से मार्केट प्राइस के बदले उसे हमें फैक्टर कॉस्ट तक ले जाना होगा, यानी उस माल को बनाने में जो कॉस्ट आई वहाँ तक, तो वहाँ तक ला जाने के लिए हमें बाज़ार कीमतों में से यानी कि GNP/MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा, तब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तक पहुँचेंगे। तो हमने आज 3 कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट था GNP अर्थात ग्रॉस नेशनल कॉन्सेप्ट, और तीसरा है NNP अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आज हमने क्या जाना, राष्ट्रीय आय क्या है, और इन तीनों कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम लास्ट में ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि टेक्निकली वास्तव में जो राष्ट्रीय आय है वह है हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।